बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद कल दोपहर 3 बजे बाबा जी डेरा ब्यास पधार चुके हैं। पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि डेरे में क्या क्या हुआ, और इसके बाद आपको व्यास डेरे के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना जी। संगत जी, ठीक दोपहर 10 मिनट पर बाबा जी का जहाज डेरा ब्यास की धरती पर उतरा और ब्यास एयरपोर्ट से बाबा जी की कोठी के बीच जितना भी रास्ता है उस रास्ते में जगह जगह पर संगत बैठी हुई थी। बाबा जी ने कार में से ही संगत को दर्शन देकर सबको निहाल कर दिया। जैसे ही बाबा जी सामने आए, संगत का सब्र टूट गया। लोग फूट फूट कर रो पड़े। पूरे 2 महीने बाद आज ब्यास की पावन धरती पर ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर फूल, हर पत्ता, हर जीव जंतु और हर इंसान मानो खुशियों में झूम उठा हो। अब आपको पूरा हाल बताते हैं। किस समय बाबा जी आए, कहां से पहुंचे और किस तरह संगत उनकी प्रतीक्षा में बेसब्री से बैठी थी। आज मौसम ने भी अपनी करवट दिखाई थी। ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी, जिसने हर और हलचल मचा रखी थी। मगर संगत का प्रेम ऐसा था कि किसी को कोई परवाह ही नहीं रही। सबके दिलों में सिर्फ एक ही चाहत थी, अपने सद्गुरु के दीदार करने की। डेरा ब्यास के भीतर आज भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सबसे पहले आप सबके चरणों में यही विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। अब आपको बाबा जी की यात्रा का सिलसिला बताते हैं। 29 जून को ब्यास में भंडारा हुआ था। उसके अगले ही दिन यानी 30 जून को बाबा जी दिल्ली चले गए। दिल्ली से वे सीधे दुबई पहुंचे और वहां से आगे यूके, अमेरिका, स्पेन और कनाडा का दौरा किया। सारे देश विदेश के कार्यक्रम पूरे करने के बाद परसों बाबा जी दुबई लौटे और आज सुबह सुबह दुबई से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए और दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 2:40 के करीब बाबा जी डेरा ब्यास के लिए रवाना हुए और 3:10 पर बाबा जी डेरे पहुंच गए थे। डेरे आते ही बाबा जी ने संगत को दर्शन देकर धन्य कर दिया। करीब 2 महीने से संगत उनकी प्रतीक्षा में थी। हर कोई मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि कब ये शुभ समाचार मिले कि हमारे सद्गुरु व्यास लौट आएंगे। जब ये खबर पहुंची तो आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। और अब सुनिए एक और बड़ी खुशी की बात। जब बाबा जी दुबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसी समय हुजूर जी भी मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वही बाबा जी का इंतजार किया, सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर बाबा जी और हुजूर जी दोनों एक साथ डेरा व्यास पधारे। बाबा जी और हुजूर जी की एक साथ उपस्थिति से डेरा व्यास का कोना कोना आनंद से भर गया। आज तो यूं लग रहा था जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहां तक कि डेरा की ईंट पत्थर तक खुशी मना रहे हो कि इतने दिनों बाद अपने पीर पैगंबर के दर्शन नसीब हुए। आज यहां डेरे में खूब बारिश हुई, जबकि दिल्ली में मौसम साफ था। लेकिन व्यास और उसके आसपास के इलाके जालंधर, अमृतसर और हिमाचल तक में मूसलाधार बरसात हुई। संगत कह रही थी कि जैसे मालिक ने अपने आने से पहले ही धूल मिट्टी साफ कर दी और चारों ओर का वातावरण शुद्ध और सुहाना कर दिया। हवा ठंडी हो गई, मौसम खिल उठा। सुबह 6:30 से ही संगत चौक चौबारे में बैठी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोपहर 3:10 पर बाबा जी का विमान उतरा और वे कार में सवार हुए। आगे की सीट पर बाबा जी और पीछे हुजूर जी विराजमान थे। उस क्षण संगत की आंखों में खुशी और अश्रुओं का सैलाब एक साथ उमड़ पड़ा। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को गाड़ी एकदम धीमे चलाने को कहा। रास्ते में जहां जहां संगत बैठी थी, वहां वहां बाबा जी ने हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी कहा और दर्शन दिए। संगत आज बाबा जी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। आज बारिश का भी जोर था और बारिश में संगत बैठी रही। किसी ने बारिश तक की परवाह नहीं की और अपने सद्गुरु के दर्शन पाकर सब निहाल हो गए। वैसे जब बाबा जी पहले आते थे तो अक्सर शाम को 5 बजे दर्शन देते थे, लेकिन अब बाबा जी का कार्यक्रम पूरी तरह उनकी मौज पर निर्भर है, इसीलिए कई बार शाम को दर्शन नहीं होते। मगर कल यानी गुरुवार को डेरे में हुजूर जी पूरे समय सत्संग में बैठेंगे। बाबा जी आएंगे
या नहीं, ये उनकी मर्जी पर है। संगत की तरफ से डेरा प्रबंधन को एक छोटी सी विनती बाबा जी और हुजूर जी के चरणों में ये है कि जब आप डेरा पधारते हैं और बिना भंडारे के स्टेज पर बैठते हैं तो दूर बैठी संगत को साफ दर्शन नहीं हो पाते। आजकल बहुत लोगों की नजरें कमजोर हो गई है और दूर से स्पष्ट दीदार नहीं हो पाते। इसलिए दोनों हाथों को जोड़कर गुजारिश है कि जब भी आप डेरा हो, भले ही भंडारा ना हो, तब भी स्क्रीन पर लाइव दर्शन अवश्य दिखवा दिया करें। हम सब जानते हैं कि हमारे देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी दया, आपकी रहमत और कृपा से ही जीवन सुधर सकता है। फिर भी दिल की तड़प ऐसी है कि बिना दर्शन के चैन नहीं पड़ता। संगत जी, अब इसी महीने के आखिर में हैदराबाद में भंडारा है। अब आगे देखना यह है कि हैदराबाद जाएंगे या नहीं। इस विषय में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन यह निश्चित है कि हुजूर जी हैदराबाद में नामदान भी देंगे और सत्संग भी करेंगे। अगले सप्ताह शनिवार और रविवार को हैदराबाद की धरती पर खुशियों की बहार आने वाली है। वहां की संगत तो धन्य हो जाएगी, क्योंकि खुद मालिक उनके बीच पधारेंगे। यही कारण है कि उन्हें तारणहार कहा जाता है, क्योंकि सद्गुरु ही हमें सच्चा प्रेम देते हैं और जीवन की दिशा दिखाते हैं। कई बार संगत कह देती है कि बाबा जी को इतना लंबा विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर की संगत भी उतनी ही तड़पती है जितनी हम सब पहले सावन के महीने में डेरा ब्यास में सत्संग होते थे। लेकिन उस समय उमस और बरसात दोनों की वजह से संगत को बहुत कठिनाई होती थी। भीड़ बढ़ने से इंतजाम करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इन दिनों में बाबा जी विदेश यात्रा कर लेते हैं और भारत में जुलाई और अगस्त सावन के इन 2 महीनों में कोई भंडारा नहीं होता। संगत जी, एक और जानकारी आपको दे दें कि बीते कई महीनों से सत्संग बुजुर्गों वाले पंडाल में होते थे, क्योंकि मुख्य शेड में काम चल रहा था। लेकिन अब 15 अगस्त से फिर वही मुख्य शेड सत्संग के लिए खुल गया है। फुल और कल जब हुजूर जी सत्संग देंगे तो वहीं पर खुले दर्शन होंगे। अगर बाबा जी की मौज हुई तो वे भी संगत को दर्शन देंगे। कल का दिन संगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसके बाद बाबा जी हैदराबाद जाएंगे या नहीं ये निश्चित नहीं है। इसलिए अगर आप बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन करना चाहते हो तो कल दर्शन करने जरूर पहुंचे। पिछले 2 महीने विदेश की संगत ने बाबा जी से सवाल जवाब भी किए, हंसी मजाक भी हुआ और वहां का समय बहुत सुहाना गुजरा। अब बारी भारत की संगत की है, जो बाबा जी के आने से निहाल होगी। अब लगातार 4 महीने अलग अलग सेंटरों में भंडारे हैं। संगत जी, अब एक थोड़ी बुरी खबर की बात करते हैं। लगातार चल रही बारिश और हिमाचल में कई जगह बादल फटने के कारण डेरा ब्यास के पास बहने वाला दरिया भी इस समय उफान पर है। लहरें पूरे उफान पर है। आज पोंग डैम से पानी काफी ज्यादा छोड़ा गया है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि कई गांवों में भी पानी घुस गया है। हम बाबा जी से अरदास करते हैं कि सब ठीक रहे। संगत जी, जब भी बाबा जी डेरा आते हैं तो माहौल कुछ और ही हो जाता है। 4 दिन पहले से ही सफाई शुरू हो जाती है। हर तरफ व्यवस्था संभाली जाती है। सेवादार भी पूरी तरह चौकन्ने रहते हैं ताकि पूरा डेरा साफ सुथरा और व्यवस्थित नजर आए। जैसे घर का कोई अपना जब वापस लौटने वाला हो तो घर वाले कितनी तैयारी करते हैं और दिल में कितनी खुशी होती है, वैसी ही खुशी हर किसी को होती है जब हमें पता चलता है कि सतगुरु पधारने वाले हैं। संगत जी, एक बात याद आ रही है। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कलयुग क्या है? बाबा जी ने समझाया, बेटा सतयुग में भी कलयुग है और कलयुग में भी सतयुग हो सकता है। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। अगर हमारी नजरें गंदी है, हमारा ध्यान बुरी बातों पर है, तो वही कलयुग है। जैसे अगर हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं, तो वही कलयुग है। अगर कलयुग के बीच सत्ययुग बनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हमने तय कर लिया कि हम मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, किसी के साथ ठगी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, नियत साफ रखेंगे, तो वही सत्ययुग की निशानी है। घर में शांति हो, कलह ना हो, बच्चे नशे से दूर रहें, बीमारियां ना हो, इससे बड़ा सत्ययुग और क्या हो सकता है? संगत जी, आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको व्यास डेरे के कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं कि आप
हैरान रह जाओगे। संगत जी, ये तो सबको मालूम है कि डेरा व्यास को डेरा बाबा जयमल सिन्हा भी कहा जाता है, लेकिन संगत में शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बाबा जयमल सिंह जी को 5 शब्दों का भेद पाने के लिए कितनी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना पड़ा। किस तरह उनका जीवन धीरे धीरे रूहानियत के रंग में रंग गया और अंततः किस प्रकार स्वामी जी महाराज ने पंजाब की आध्यात्मिक बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। जब बाबा जयमल सिंह जी की आयु मात्र 14 वर्ष की हुई, तभी उनके मन में ये प्रबल इच्छा उठी कि कोई ऐसा महात्मा मिले जो उन्हें इस मार्ग का सच्चा भेद दे सके। उस समय से ही उन्होंने खोज आरंभ कर दी। गांव में जब भी कोई साधु संत आते, वे उनसे इस रहस्य के बारे में पूछताछ करते। माता पिता ने उनका विवाह कराने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने विवाह के लिए साफ मना कर दिया। उनके दृढ़ निश्चय और आत्मिक लगन को देखते हुए माता पिता भी समझ गए कि इस विषय में बेटे पर दबाव डालना व्यर्थ है। यही कारण था कि आगे चलकर उन्हें परिवार की ओर से किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बाबा जी ने आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया। अब जीवन में 2 ही दिशाएं शेष थी, एक ओर मां की सेवा और स्नेह का बंधन, दूसरी ओर प्रभु की प्राप्ति की तीव्र लगन। एक दिन बड़े प्रेम और नम्रता के साथ उन्होंने अपनी माताजी को समझाया और सत्य की खोज के लिए बाहर जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर वे घर छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब और अनेक स्थानों पर गए, लेकिन वो अमूल्य चीज जिसकी तलाश में निकले थे कहीं नहीं मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष नहीं हुआ। जहां भी किसी साधक महात्मा की चर्चा सुनते वहां पहुंच जाते, मगर 5 शब्दों का भेद ही कोई महात्मा उन्हें ना मिल सका। उन्होंने हिंदू, मुसलमान और अनेक धर्मों के संतों से भेंट की, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिस पूर्ण गुरु की पहचान का उल्लेख था, उस कसौटी पर कोई खरा ना उतरा। 5 शब्दों का भेद तो दूर, बहुतों को तो ये तक नहीं था कि ऐसा कोई मार्ग भी होता है। उस कोमल आयु में जब साधारण किशोर खेलकूद और बाल सुलभ मनोरंजन में डूबे रहते हैं, बाबा जी परमात्मा की खोज में गांव-गांव नगर भटक रहे थे। उन दिनों यात्रा के साधन भी नगण्य थे, लेकिन उन्होंने सारा सफर पैदल ही पूरा किया। उनके इरादे अटल और दृढ़ थे। ननकाना साहिब में एक साधु ने उन्हें बाबा बालक सिंह जी के बारे में बताया। ये समाचार सुनकर वे एक लंबा सफर तय करते हुए वहां जा पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी बड़े सरल और निष्कपट महात्मा थे। जब बाबा जयमल सिंह जी उनसे मिले तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें तलाश है उसका हमें ज्ञान नहीं। हम तो सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हैं, बस इतना ही जानते हैं। इसके बाद बाबा जी की मुलाकात बहनी साहिब वाले बाबा राम सिंह जी से भी हुई, लेकिन फिर भी उनकी खोज अधूरी रही। बहुत से स्थानों की यात्राएं, लाहौर, पेशावर और न जाने कितने गांव करते करते एक दिन वे एक ग्रामीण महात्मा से मिले। वह गृहस्थ संत उनके विचारों से सहमत हुआ और बोला, बेटा, जिस रोग से तुम व्याकुल हो उसी का रोगी मैं भी हूं। मुझे पता है कि 5 शब्दों का मार्ग अवश्य है, लेकिन मुझे तो केवल 2 शब्दों का ज्ञान है। यह सुनकर बाबा जी के मन में गहरी तसल्ली हुई कि उनकी खोज व्यर्थ नहीं है और ऐसा मार्ग सचमुच मौजूद है। वहां से लौटते समय बाबा जी साधुओं की एक मंडली के साथ ऋषिकेश की ओर चल दिए। कई महीने वहीं रहे और अनगिनत साधुओं से भेंट की, लेकिन वो अनमोल खजाना जिसकी उन्हें तलाश थी कहीं हाथ ना लगा। निराश होकर वे लौटने ही वाले थे कि किसी ने बताया, करीब 20 मील दूर जंगल में एक बहुत बूढ़ा साधु रहता है। वो ना तो स्वयं बाहर आता है, ना ही किसी को अपने पास आने देता है, बस फल फूल खाकर जीवन बिताता है। ये सुनते ही बाबा जी वहां पहुंचे। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि वो साधु दिन रात खड़ा ही रहता है। जब थकान होती तो पेड़ की डालियों का सहारा लेता। साधु ने बाबा जी को देखते ही कठोर स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुरंत वापस जाओ, यहां जंगली जानवरों का खतरा है। बाबा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, अगर ये जानवर आपको कुछ नहीं कहते तो मुझे क्यों सताएंगे? ये सुनकर साधु चुप हो गया। बाबा जी रात भर उसी जंगल में उसके पास रहे
साधु उनकी कम उम्र में इतनी गहरी लगन और सच्चाई देखकर प्रभावित हो गया और उनसे आत्मीयता से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्दों के मार्ग के विषय में पूछा तो साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरे भीतर इस सत्य को जानने की जो तड़प है, वही तड़प मेरे भीतर भी है। वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ आंतरिक अनुभव तो हुआ है, पर मैं ये भी जानता हूं कि 5 शब्दों का अभ्यास किए बिना वास्तविक मुक्ति संभव नहीं। फिर उसने बताया, आगरा नगर में एक महापुरुष है जो वर्षों की साधना में लीन थे और अब प्रकट होकर 5 शब्दों के उस खोए हुए मार्ग को पुनः प्रकट कर रहे हैं। उनके पास जाओ। मैं भी धीरे धीरे आगरा जाऊंगा, लेकिन लगातार खड़े रहने से मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है। ये सुनकर बाबा जी हर्ष से भर उठे और तुरंत आगरा की ओर चल दिए। परंतु जल्दीबाजी में वे उस साधु से उस संत का नाम और पता पूछना ही भूल गए। यही कारण था कि आगरा पहुंचने पर भी उनकी खोज अधूरी ही रही। आगरा की गलियों और बाजारों में वे दिन रात घूमते और लोगों से पूछते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता न था। कई दिनों की भटकन के बाद थककर वे यमुना के तट पर बैठ गए। मन में निराशा छा गई और आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रभु से विनती की, अब सब कुछ तेरे हाथ है मालिक, मैं हार चुका हूं, अब तू ही राह दिखा। इसी बीच पास बैठे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके शब्द बाबा जी के कानों में पड़े। वे उसी महात्मा के सत्संग की महिमा का बखान कर रहे थे जिनकी तलाश में बाबा जी निकले थे। जब बाबा जयमल सिंह जी ने रास्ता पूछा तो उन्हें पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल सिन्हा जी महाराज के द्वार पर भेजा गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा स्वामी जी सत्संग कर रहे हैं। बाबा जी ने नम्रता से चरणों में शीश झुकाया। स्वामी जी उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे हमारा पुराना साथी आ गया। ये सुनकर बाबा जी हैरान रह गए कि जिन्हें पहली बार देख रहे हैं वे कैसे पुराने साथी हो सकते हैं। बाबा जी सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से एक शब्द लिया और उस पर व्याख्या प्रारंभ की। 5 नामों के भेद की जो स्पष्ट व्याख्या स्वामी जी ने की, उसे सुनकर बाबा जी का हृदय पुलकित हो उठा। पहली ही सत्संग से उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनकी वर्षों की खोज पूरी हो चुकी है। कई दिन तक वे लगातार सत्संग में शामिल होते रहे। स्वामी जी का नूरानी चेहरा उनके हृदय में बस गया। फिर भी उन्होंने अभी तक उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष बातचीत नहीं की थी। भीतर भीतर वे सोचते रहते, मैं सिख हूं और ये गैर सिख है, क्या मुझे किसी गैर सिख को गुरु मान लेना चाहिए? लेकिन उसी समय मन ये भी मान लेता कि इतने वर्षों की तलाश में ऐसा पूर्ण महात्मा कहीं और नहीं मिलेगा। यही उधेड़बुन कई दिनों तक चलती रही। एक दिन स्वयं स्वामी जी ने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, बेटा, अभी तक तेरे मन ने सिख और गैर सिख के सवाल का निपटारा क्यों नहीं किया? इतना सुनते ही बाबा जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। स्वामी जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी रूप रंग में उलझकर खोजी अक्सर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। बताओ, सिर पर लंबे बाल रखने या कटवा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या फर्क आ सकता है? ये शब्द सुनते ही बाबा जी का हृदय प्रेम से भर गया। वे उठकर स्वामी जी के पावन चरणों पर सिर रखकर गिर पड़े। स्वामी जी ने स्नेह से उनके सिर पर दोनों हाथ रख दिए। अगले ही दिन उन्हें नाम की बख्शिश मिली और 5 शब्दों का पूरा भेद बता दिया गया। फिर 2 दिन और 2 रातों तक बाबा जी एक छोटी सी कोठरी में अकेले समाधि में डूबे रहे। जिस अनमोल रत्न की खोज में वे बचपन से भटकते रहे थे, वो अब उन्हें पूर्ण सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हो चुका था। उनके रोम रोम में आनंद का उफान था। वे बार बार गुरु चरणों में शीश नवाते और कृतज्ञता प्रकट करते। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम हमारे पुराने साथी हो, ये कमाई तुम्हारी पहले से ही संचित थी। वास्तव में एक और स्वामी जी जैसा पूर्ण सद्गुरु और दूसरी ओर बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य, ये मिलन अपने आप में विलक्षण संयोग था। उस समय बाबा जी की आयु लगभग 18 वर्ष थी। वे दिन रात अभ्यास में लगे रहते। कई कई दिन तक कोठरी से बाहर ना निकलते। ना भोजन की सुध रहती, ना नींद की। गुरु का दर्शन ही उनके लिए आहार बन गया था। सोने के लिए उन्होंने चारपाई छोड़ दी और फर्श को ही बिस्तर बना लिया।
एक बार जब वे अभ्यास में बैठे तो उनकी चेतना ऊंचाई पर चढ़ गई और पूरा एक दिन और रात तक भीतर मंडलों में विचरण करती रही। अंततः स्वामी जी ने अपनी तवज्जो से उन्हें नीचे लौटाया और पूछा, बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने तुम्हें दिया है क्या सही है? बाबा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, सूरत ऊपर रूहानी मंडलों तक जाती है, पर एक स्थान पर थोड़ी रुकावट आ जाती है। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, यह बाधा साधारण है, समय के साथ हट जाएगी। कुछ समय बाद स्वामी जी के आदेश से बाबा जी आगरा में स्थित सिख पलटन नंबर 24 में भर्ती हो गए। उस दौरान जब वे पलटन की सेवा से अनुपस्थित भी हो जाते तो भी स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से उनकी हाजिरी दर्ज हो जाती। सुबह जब वे पलटन पहुंचते तो अधिकारी बताते, तुम तो कल ड्यूटी पर थे ही। ये रहस्य देखकर बाबा जी ने एक दिन स्वामी जी से निवेदन किया, महाराज, जो मेरी जगह पलटन में मेरी हाजिरी लगाता है, अब मैं केवल उसी की सेवा करूंगा। पलटन की नौकरी की मुझे कोई परवाह नहीं। स्वामी जी ने बड़े प्रेम और धैर्य से समझाया, बेटा, तू पलटन की नौकरी भी ऐसे ही कर जैसे तू मेरी सेवा कर रहा है। बाबा जी ने गुरु वचन को सिर माथे लगाकर कुछ वर्षों तक पलटन की ड्यूटी निभाई। बाद में स्वामी जी महाराज के ज्योति समाने के पश्चात बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाब की पवित्र व्यास नदी के तट पर अपना डेरा स्थापित किया। वहीं से व्यास डेरे की नींव पड़ी। दूसरी ओर स्वामी जी के ही एक और शिष्य श्री आनंद स्वरूप साहिब ने 1915 में आगरा में राधा स्वामी डेरा दयाल बाग की स्थापना की। तो साध संगत जी, आज हमने ये जाना कि किस प्रकार बाबा जयमल सिंह जी ने 5 शब्दों के गढ़ भेद को पाने के लिए कितनी कठिन यात्राएं की और कैसी सी तपस्या झेली। जिस अनमोल वस्तु के लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन खोज की, वही नामदान आज हमें सहज ही वर्तमान संत महापुरुषों की कृपा से मिल जाता है। पर अफसोस, अक्सर हम नाम लेने के बाद कदर नहीं करते, क्योंकि हमें नामदान बाबा जी बड़ी आसानी से जो दे देते हैं। सच ही कहा गया है, मनुष्य उसी चीज का मूल्य समझता है जिसे पाने के लिए कठिनाइयां झेलनी पड़ी हो। बाबा जी की असीम दया से हमें नाम तो सहज मिल जाता है, मगर हम भजन सिमरन में लापरवाही कर बैठते हैं। वास्तव में समझदार वही है जो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भजन सिमरन करता रहे और इस जन्म से पार होकर अपने सच्चे धाम को प्राप्त कर ले। अगर ये साखी आपको प्रिय लगी हो तो इसे अन्य संगत के साथ भी साझा कीजिए। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।